थोड़ा ही बोलिए साधु साधु साधु। करुणा के महासागर, लोक गुरु, जगत क्रिया को जानने वाले अरहत सम्यक संबुद्ध के कमलवत चरणों की वंदना करते हुए, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब को नमन करते हुए, पीठ पर विराजमान पूज्यपाद महापंडित जी को नमन करते हुए और बुद्ध चरित्र भगवंत कथा की अमृत वर्षा में आए हुए आप सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, आज का दिवस अंतिम दिवस है और बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। आज हम समझेंगे कि बुद्ध की महिमा क्या होती है, बुद्ध की शिक्षाएं और बुद्ध हमारे जीवन में उनका चरित्र क्यों जरूरी है, उस चरित्र से हमारे जीवन का चरित्र कैसा होगा, क्यों कथाएं सुननी चाहिए, कैसे हैं वो महाकारुणिक, और बुद्ध के 45 वर्षों का पूरा जीवन जब समाप्त होता है, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है। ऐसा ये पूरा प्रसंग आज बहुत ही मार्मिक है, इसलिए हम सभी लोग बार बार कहा जाए कृतार्थ हैं इसके लिए कि हम बुद्ध के धरती से आते हैं, जहां पर बुद्ध का चरित्र भी हम सुनने को मिलता है, जानने को मिलता है, आचरण में लाने को मिलता है। तो बहुत ही पुण्यवान है हम सभी। इस बात को ऐसे नहीं समझा जाता है, क्योंकि कहा जाता है ना कि घर की मुर्गी साग बराबर। कोई विदेशी व्यक्ति जब हमारे सारनाथ में आता है, बोध गया में आता है, जो बुद्ध में श्रद्धा रखता है या न भी रखता है, तो हम सारनाथ में रहते हैं, हम लोगों ने देखा है कि बुद्ध में कितनी श्रद्धा है लोगों की। एक व्यक्ति सारनाथ आता है और बुद्ध को देखकर, उनकी मूर्ति को देखकर, उनके चैत्य को देख के रोने लगा खड़ा होकर। हमारे भंते जी ने पूछ ही लिया कि आप क्यों रो रहे हैं, बुद्ध का दर्शन हो रहा है, बुद्ध के उस चैत्य का दर्शन हो रहा है, तो क्यों रो रहे हैं। वो व्यक्ति रोते रोते जानते हैं क्या कामना कर रहा है कि हे बुद्ध, अगर आप अगला जन्म लें, बुद्ध बने, तो हमारा भी जन्म आपकी भूमि पर हो, या आप हमारे देश में ही जन्म ले, जहां कि मेरा भी धन्य हो जाए जीवन, जैसे मैं रोज रोज आपको देखूं, रोज रोज दर्शन करूं। सोचिए, तो हम सभी लोग कितने पुण्यवान हैं कि हम बुद्ध के धरती से जन्म लेते हैं। और ऐसा उसके बाद धर्म सुनने को मिल रहा है। ऐसे गुरु का दर्शन पाना दुर्लभ है। मैं अपना परिचय दूं तो मेरा परिचय बस यही है कि आपकी नजर हमारे ऊपर बनी रहती है, यही मेरा परिचय है। आप हमको देखते हैं, यही मेरा परिचय है। तो बहुत ही दुर्लभ है ऐसे गुरु का होना, जिनके आशीर्वाद से हम सभी का जीवन चलता है। तो आज की कथा शुरू करने से पहले प्रत्येक दिन
की भांति तीसरण और पंचशील से शुरू करेंगे। उसके बाद हम सभी लोग भगवान की स्तुति करेंगे, भजन करेंगे। तत्पश्चात पूज्यपाद परम पावन जी के श्रीमुख द्वारा हम बुद्ध वचनों से सिंचित होंगे। तो 2 लोग उपासिका और 2 उपासक लोग आ जाएं शील याचना के लिए। भीड़ नहीं लगाना है, बस 2-2 लोग आए। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादे स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। ओकास वन्दामि भन्ते द्वारतैनं कत्तं सबपराधं खमतु मे भन्ते द्वितीयंपि ओकास वन्दामि भन्ते द्वारतैनं कत्तं सबपराधं खमतु मे भन्ते तृतीयंपि ओकास वन्दामि भन्ते द्वारतैनं कतं सबपराधं खमतु मे भन्ते ओकास अहं भन्ते त्रिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते भोक्तव्यंपि ओकास अहं भन्ते त्रिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते तृतीयंपि ओकास अहं भन्ते त्रिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते यमहं वदामि तं वदेथ आं भन्ते नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स 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 बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि स्वाभ्यामस्तु
विस्तृतं महत् तस्मात्तुल्यं तु बुद्धाय नमोस्तुते नमोस्तुते बुद्धो बुद्धो महाबुद्धो बुद्धोस्तु मे सदा। बुद्धस्तु दीर्घदर्शी च सर्वभूतहिते रतः बुद्धस्तु दीर्घदर्शी च सर्वभूतहिते रतः तस्मात् करुणानिधानां तो नमोस्तुते नमोस्तुते बुद्धो बुद्धो महाबुद्धो बुद्धोस्तु मे सदा। बुद्ध निरामयो दानी धर्म प्रचार को महान बुद्ध निरामयो दानी धर्म प्रचार को महान शांतिरस्तु मे बुद्धे त्वं नमोस्तुते नमोस्तुते बुद्धो बुद्धो महाबुद्धो बुद्धोस्तु मे सदा। सुखं न वा दुःखं न वा मनो न वा प्रज्ञा न वा सुखं न वा दुःखं न वा मनो न वा प्रज्ञा न वा तत्त्वमिति मे नित्यं बुद्धोस्तु मे सदा सुखी बुद्धो बुद्धो महाबुद्धो बुद्धोस्तु मे सदा। बुद्धाभ्यां नमस्कृत्यैव भवेद्वन्द्वविमोचनम् बुद्धाभ्यां नमस्कृत्यैव
भवेद्वन्द्वविमोचनम् श्रद्धया पुष्पमालां च धूपं दीपं तथैव च बुद्धो बुद्धो महाबुद्धो बुद्धोऽस्तु मे सदा। बुद्धं भजे हृदयस्थं बुद्धं भजे गुणान्वितं बुद्धं भजे हृदयस्थं बुद्धं भजे गुणान्वितं बुद्धं भजे सुखस्थानं बुद्धं भजे दुःखनाशनम् बुद्धो बुद्धो महाबुद्धो बुद्धोऽस्तु मे सदा। शान्तिरस्तु मे बुद्धे त्वं नमोस्तुते नमोस्तुते। बुद्धो बुद्धो महाबुद्धो बुद्धोऽस्तु मे सदा। शान्तिरस्तु मे बुद्धे त्वं नमोस्तुते नमोस्तुते। बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। इसके बाद एक भजन करूंगा अपने गुरु के लिए। क्योंकि अगर गुरु जीवन में नहीं है, किसी व्यक्ति के जीवन में अगर गुरु नहीं है तो जीवन बिना गुरु के अधिक ऊंचाइयों पे नहीं जा सकता है। हर व्यक्ति के जीवन में एक गुरु का होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप सभी के भी जीवन में अगर गुरु ना हो तो एक गुरु बनाएं। भगवान कहते हैं कि कल्याण मित्र होता है गुरु। हर तरीके का गुरु होते हैं, हर तरीके का मार्ग बताते हैं। इसलिए हम अपने गुरु के चरणों में एक भजन समर्पित करता हूं। तो आइए आप सभी भी हमारे साथ अपने गुरु के लिए भजन को गुनगुनाइए और गाइए। तो आइए बोलिए भगवान बुद्ध की, थोड़ा सा तेज बोलिए, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की करुणा हो। तो आइए भजन करते हैं। गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ गुरुवर। तकदीर सवर जाए गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की।
गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ गुरुवर, तकदीर बदल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ गुरुवर, तकदीर बदल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की। शिष्य अपने गुरु के लिए कह रहा है कि महिमा क्या है, इस भजन के माध्यम से कहता है। सुनता हूँ दया तेरी, दिन रात बरसती है, सुनता हूँ दया तेरी, दिन रात बरसती है। क्या? हे गुरुवर, हमने सुना है कि आपकी जो दया है, कृपा है, महिमा है, दिन रात बरसती है। सुनता हूँ दया तेरी, दिन रात बरसती है, सुनता हूँ दया तेरी, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद, ज्यादा नहीं, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की। तालियां बजाइए। यह मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। हे गुरुवर, ये मन इतना चंचल है, इस मन का भक्ति में मन ही नहीं लगता। जैसे वर्षा का गिरा हुआ जल जो है, ऊपर से गिरता है तो कहाँ रुकता है आकर? जमीन पे सबसे निचला स्तर का गड्ढा है, जहां खाई है, जहां वहीं आके टिकता है। वो जल का स्वभाव है कि वो ऊपर रुक ही नहीं सकता। ठीक वैसा मन है, इसका भक्ति में मन ही नहीं लगता कि भगवान की भक्ति कर ले, गुरु की भक्ति कर ले, ऐसा होता ही नहीं है। तो आप ही हैं
जो इस पानी को रोकने का काम करेंगे मन रूपी। यह मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। यह मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए गुरुवर तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए गुरुवर तेरे चरणों की। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। हे गुरुवर, जो सजा हो वो दे देना अगर गलती हो तो, लेकिन अपने नजरों से न गिराना। क्योंकि आपके नजर में अगर गिर गया तो इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है गुरुवर तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ गुरुवर, तकदीर बदल जाए गुरुवर तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए गुरुवर तेरे चरणों की। बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। पूज्यपाद गुरुदेव जी के कमलवत चरणों की वंदना करते हुए दोनों कर जोड़ के आपसे विनती करता हूं कि आप हम सभी को अपने श्रीमुख से बुद्ध वचनों से सिंचित करें। पूज्यपाद गुरुदेव जी।
सर्वज्ञः सुगतो बुद्धो धर्मराजस्तथागतः सम्मन्तभद्रो भगवान् मार्जिनो कजिज्जितः षड्भिज्ञो दश बलो अद्वैतवादी विनायकः मुनीन्द्रः श्रीघनः शास्तामुनिशाक्यमुनिनिस्तुयः सह शाक्यसिंहः सर्वार्थसिद्धः सौधोदनिश्वसः गौतम इर्वाक्वबन्धुस्व मायादेवी सुतस्य सह दिठिबन्धन बान्धेय तन्हा सोतेन वाहिते दिम्बनायक तारेसी भगवन्तस्ते नमो साधु साधु साधु। करुणा के महासागर लोक गुरु भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध, इनके कमलवत चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। आज इस कथा के अंतिम दिन में आए आप सभी श्रद्धावान उपासिकाएं, उपासक, विशेष रूप से आज आपके जिले के कलेक्टर यहाँ पे सपत्नी उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं, कमिश्नर जी उपस्थित हैं, बहुत सारे ऐसे गणमान्य उपासक लोग यहाँ पे उपस्थित हैं जो भगवान के वचनों को सुनने के लिए यहाँ पे आए हैं। आज अंतिम दिन है। जितना कह पाऊंगा उतना कहूंगा। मैंने पहले ही कहा था कि बुद्ध के जीवन चरित्र को 3 दिन में कह पाना संभव नहीं है। देखने के लिए तो सूरज को भी हम ऐसे करके देख लेंगे, सूरज इतने में दिखाई दे जाएगा। हाँ, पृथ्वी से कई गुना बड़ा सूरज, उसे भी हम इतने में देख सकते हैं, लेकिन ये सूरज का वास्तविक आकार नहीं। हम देख रहे हैं ऐसे, है नहीं ऐसा। तो आज हमने कल सुना कि सिद्धार्थ गौतम तप कर रहे हैं, कठोर तप कर रहे हैं, इतना तप कि जितना तप आज तक किसी ने नहीं किया।
तप इतना कठोर है कि शरीर सूख गया, मात्र अस्थियां ही बची हैं। पेट को हाथ लगाते हैं तो रीढ़ की हड्डी पकड़ में आती है। आज तक के इतिहास में इतना तप करने वाला कोई प्राणी इस धरती पे नहीं है जितना बुद्ध ने किया है। तो बोधि प्राप्त करना इतना आसान होता नहीं, एक दिन की बात नहीं है, एक दिन की बात नहीं है। सुजाता के दिए हुए खीर को 49 कवल बना करके वो खा जाते हैं और पूर्वाभिमुख होकर के बैठते हैं, क्योंकि पूर्व के बुद्ध भी पूरब की ओर मुख करके बैठते हैं, इसलिए ये भी बैठते हैं और कठोर तप करते हैं। प्रतिज्ञा लेते हैं, इह आसने शुष्यतु में शरीरम त्वगस्थि मनसं विलयं च यातु अप्राप्य बोधिं बहुकल्प दुर्लभा न ह्यासनात् गात्रमिदं चलिष्यति। जब तक मुझे बोधि प्राप्त न हो जाए, जो बहुत कल्पों तक दुर्लभ है, मैं इस स्थान से हिलूंगा नहीं। इसका इको कम नहीं हो रहा, गूंज रही है आवाज, बहुत साफ साफ हो। और फिर बैठ जाते हैं। मैंने कहा कि 49 दिन का भोजन था, और जिसने 5 वर्षों से अधिक तप किया हो, शरीर सूख गया, भोजन करना बंद कर दिया। अभी जब सुजाता के खीर को खाया तो उनके शरीर में विशेष प्रकार की संवेदना होने लगी। जैसे आप 24 घंटे भोजन नहीं करते हैं, तो जब भोजन करते हैं तो भोजन जब जाता है ना, तो कहां कहां से होकर के गुजर रहा है, कहां जाकर के रुक गया है, इतना तक महसूस होने लगता है। और जिसने वर्षों की साधना की हो, उसकी संवेदना तो और तीव्र होगी, तीक्ष्ण होगी। तो साधना के लिए तो बहुत साधना की, लेकिन अभी उनका ध्यान अपने शरीर पे ही चला गया। नाना प्रकार की संवेदनाएं हो रही हैं, और फिर उन्हीं संवेदनाओं को देखते 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 उदय व्यय का अनुभव किया कि संवेदना जो भी पैदा हो रही है वो नष्ट हो रही है। देखिए, कोई भी चीज उत्पन्न होती है तो उपाद, स्थिति, च्युति, ये 3 चीजें होती हैं। कोई चीज उत्पन्न होती है, बुद्ध ने तो कहा सब्बे संखारा अनिच्चा उपाद वैधम्मिनो, उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। तो संस्कार किसे कहते हैं? हाँ, संस्कार किसे कहते हैं? वो जो बच्चे का नामकरण करा लेते हैं, नामकरण का संस्कार है ना, विवाह का संस्कार है ना, ये उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, नहीं ना? ये भी उत्पन्न हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। एक बार विवाह हुआ फिर खत्म, एक दिन में। लेकिन संस्कार जिसे भगवान कह रहे हैं, हमारे कुशल और अकुशल कर्मों की छाप जो हमारे मन पे पड़ती है ना, उसे संस्कार कहते हैं। कुशल अकुशल कर्मों की संस्कार की छाप जो हमारे मन पे पड़ती है, उसे संस्कार कहते हैं। जब भी हम कुछ करते हैं, कुशल या फिर अकुशल, अगर न्यूट्रल होगा तो उसकी छाप नहीं पड़ती है, न्यूट्रल हो नहीं सकता। जब तक हमारे भीतर राग है, द्वेष है और मोह है, तब तक हमारा कोई भी कृत्य कुशल अकुशल के परे नहीं हो सकता, दोनों के बीच में ही रहेगा, या तो कुशल या फिर अकुशल। अरहत हो जाएंगे तो क्रिया चित्त हो जाता है,
चित्त हो जाता है, फिर जो आप कर्म करते हैं उसका संस्कार नहीं बनता है, ना तो उसका फल होता है। इसलिए बुद्ध जो कर रहे हैं, करते हैं, वो क्रिया चित्त हो जाता है, उसका कोई न अच्छा फल है न बुरा फल है। उनकी करुणा से सभी लोग लाभान्वित होते हैं। तो साधना करने लगे। ध्यान ही कीन्ही गहन गंभीरा, पायनि बोधि अमोलक हीरा। कठोर ध्यान किया। मैंने कल ही बताया कि ध्यान से तो हम, बिना ध्यान के तो हमें एक छोटी सी सुई नहीं दिखाई देती। कितनी ही अच्छी आंख क्यों ना हो, स्वस्थ आंख क्यों ना हो, ध्यान नहीं तो नीचे गिरी सुई नहीं देख पाएंगे आप। हाँ, बुद्धत्व देख पाना, प्राप्त कर पाना तो बड़ा कठिन है ना। तो ध्यान ही कीन्ही गहन गंभीरा, पायनि बोधि अमोलक हीरा। तो उनको बोधि प्राप्त होती है। तो कहते हैं कि 7 सप्ताह का 49 दिन का उनका पूरा नियम बना। कैसे उन्होंने तप किया, कैसे जीवन बिताया 7 दिन का, 7 सप्ताह का। पठमं बोधि पल्लंकं, द्वितीयं च अनिमिषं, तृतीयं चंकमणं सेठं, चतुर्थं च रत्नाघरं, पंचमं अजपालं च मुचलिंदेन, छठमं सप्तमं राजायतनं, वंदे तं मुनिसेवितं। 7 सप्ताह कैसे बिताते हैं, क्योंकि 49 कवल बनाया, 49 दिन का भोजन हो गया, फिर भोजन नहीं किया। अब ये नहीं कि मध्यम मार्ग में आ गए तो फिर अब भोजन ही करने लगे 3 टाइम का, 4 टाइम का, जैसे आप करते हैं। नहीं, भोजन भी किया तो फिर 7 सप्ताह के लिए नहीं किया, वही उतना हो गया। पहला तो बोधि पल्लंक, एक टक बोधि वृक्ष को देखते रहे, बिना पलक झपकाए बोधि वृक्ष को देखते रहे। जब हम अपनी आंखें, कभी कभी आप बुद्ध को देखते हैं तो बुद्ध की आंखें आधी खुली हुई हैं, आधी बंद है। आधी खुली हैं कि आधी बंद है? हाँ, बुद्ध की आंखें आधी खुली हैं कि आधी बंद है? उत्तर दे पाना कठिन है। जब हम बैठते हैं, आप बैठते हैं, तो इसे ध्यान में त्राटक कहते हैं। आधी पलकों को आधा बंद किया और आधे से देख रहे हैं। बुद्ध की आंखें बंद नहीं हैं, उनकी पलकें बंद हैं। हमारी भी पलकें बंद होती हैं, हमारी आंखें भी बंद होती हैं। हमें कुछ तो दिखाई देता नहीं, हमें कुछ भी दिखाई देता नहीं तो बुद्ध होते, सर्वज्ञ होते। तो पहला सप्ताह एक टक देखते रहे, बिना पलके झपकाए। इसलिए बुद्ध की कुछ मूर्तियां आप देखते होंगे तो थोड़ी सी आंखें दिखाई देती हैं। तो आपको लगता है कि भगवान आधा ही क्यों खोले हैं, पूरा क्यों नहीं खोले? कहीं पूरा खुला हुआ भगवान को देखा आपने? अब
क्या देखेंगे, क्या देखना बचा? जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया क्या देखेगा? अब कुछ देखने को बचा? यहां तो अभी पूरी दुनिया देखनी है। उम्र हो गई 50 की फिर भी होश नहीं। उधर सिद्धार्थ जब देखते हैं तो कहते हैं धिग सारथे अबुध बाल जनस बुद्धि यद यौवनं मदमत्त जराम न पसेत। अरे अज्ञानी लोगों को धिक्कार है जो जवानी की मस्ती में बुढ़ापे को नहीं देखते। लेकिन इधर बात और भी गंभीर है। बुढ़ापा चल चुका है तो भी अभी मस्ती चढ़ी हुई है। जवान को तो मस्ती समझ में आती है, उम्र बढ़ने के बाद भी मस्ती जाती नहीं। बाल सफेद होने लगे तो डाई लगाने लगा, अभी तो मैं जवान हूं। कब जाएगी ये मस्ती, कब उतरेगा ये मद? 70 साल का बूढ़ा भी है, वो भी अभी दुनिया देखना चाहता है। अब कौन सी गली देखना बाकी है? किसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं? क्या देखना बाकी रहेगा? अरे आंखों ने भी कह दिया कि बस अब मत देख, मैं तो जाती। लेकिन नहीं, मुझे देखना जबरदस्ती, ऑपरेशन करा के, दवाई करा के, चश्मा लगा के देखना ही है। सब कुछ कह रहा है कि बस सब बहुत हो गया, लेकिन आपका मन कह रहा है कि नहीं, अभी और, अभी और, अभी और। तो कब तक ये चलेगा अभी और? इसलिए बुद्ध कुछ देखते नहीं। क्या देखें? अब देखने को बचा क्या? पहला सप्ताह इसीलिए त्राटक में बिताया। द्वितीयं च अनिमिषं, दूसरा अनिमेष चैत्य के पास बिताया। ये सब ध्यान में ही बिताया। तत्यं चंक्रमणं सेठं, तीसरा सप्ताह चंक्रमण में बिताया। चतुर्थं च रत्नघरं, चौथा रत्न घर में। पांचवा अजपाल में, और छठवां मुचलिंद। नागराजा का नाम सुना है? मुचलिंद। कहते हैं कि उस समय जब वो साधना में बैठे हैं तो बारिश आ गई, भयंकर तूफान आ गया। तो मुचलिंद ने सोचा नागराजा है, भगवान तप कर रहे हैं, इनके ऊपर वर्षा होगी तो इनका तप जो है खंडित हो जाएगा। लेकिन बुद्धों का तप तो ऐसे खंडित नहीं होता। उसने अपनी तरफ से जो समझा, जितना देख पाया उतना देखता है। जो अच्छा समझा उसने किया। जैसे कभी कभी कहीं हम जाते हैं तो लोग कहते हैं महाराज, स्वामी, महाराज जी बैठे, स्वामी जी बैठे। अब उसकी दृष्टि जितना वो ऊंचा समझ सकता है वो कह रहा है। तो बहुत सारे हमारे भिक्षुगण हैं, भिक्षुगण हैं, वो गुस्सा हो जाते, तुम्हें मैं महाराज दिखता हूं, तुम्हें मैं स्वामी दिखता हूं। अरे अपने अनुसार उसने जो श्रेष्ठ शब्द समझा वो कहा। उसकी दृष्टि में जितना ऊंचा दिखा उसने कहा। उसके पास उससे ऊंचा शब्द नहीं मिला, इसलिए उसने महाराज कहा, स्वामी कहा। पंडित जी कह दिया। जो उसको ऊंचा लगा उसने कह दिया। अपनी दृष्टि से व्यक्ति जितना अच्छा सोचता है, करना चाहता है। मुचलिंद भी सोचता है कि भगवान बुद्ध का तप खंडित हो जाएगा, इसलिए अपने शरीर के भोगों से बुद्ध को लपेट करके और अपने फण को ऐसे बुद्ध के ऊपर कर लेता। इसलिए कहीं पे भी, बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे तो बुद्ध की मूर्ति है, ऊपर से नाग की 7 फणों वाला नाग है जो बुद्ध की रक्षा कर रहा। तो ऐसी मूर्तियां, ऐसी तस्वीर बनाई जाती हैं।
और इसके आधार पर बहुत सारे और भी तस्वीर लोग बनाते हैं, अन्य अन्य धर्मों में भी। लेकिन ऐतिहासिक रूप से सबसे प्राचीन भगवान बुद्ध का ही इतिहास है। कोई अगर ये कहता है कि लाखों वर्षों पहले हमारे भगवान हुए हैं बुद्ध से पहले, तो हम ये कहेंगे कल्पों वर्षों पहले बुद्ध हुए हैं, जिसकी गणना तो लाखों में होती ही नहीं। और बुद्धों की तो पूरी वंशावली है। एक बुद्ध से दूसरे बुद्ध के होने का समय कितना है ये तो मैंने बताया है। इसलिए कहीं से कह करके कोई भाग नहीं सकता कि हम पुराने हैं इसलिए नहीं मिल रहा, नहीं। इस प्रकार से उन्होंने पूरा 7 सप्ताह बिताया, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। मैंने कहा ना, ध्यान ही कीन्ही गहन गंभीरा, पायन ही बोधि अमोलक हीरा। बोधि प्राप्त हो गई, बुद्ध कहलाए। अब ये बोधि क्या है? लोग कहते हैं कि उनको ज्ञान प्राप्त हो। क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? तो उनको पुब्बे निवासानुसति प्राप्त हुई, चतुप्पपाद ज्ञान प्राप्त हुआ, और सबसे बड़ी बात प्राप्त हुई आसवक्षय। पुब्बे निवासानुसति का अर्थ है कि पिछला जन्म कितना था वो सब देख लेते हैं। अनंत जन्मों को बुद्ध देख सकते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं, कोई अंत नहीं। इतना बुद्ध देख सकते हैं। बहुत सारे तपस्वी हैं, योगी हैं, वो भी पिछला जन्म देखते हैं, लेकिन उनकी आंखों की क्षमता है। जैसे हम यहाँ से कितना दूर देख सकते हैं, बहुत करेंगे 500 मीटर दूर तक देख सकते हैं ना, हमारे आंखों की सीमा है। लेकिन यही कोई दूसरा जीव आ जाए, गिद्ध आ जाए, उसकी आंखें तो 80 कोस तक देख सकती हैं, देख सकती है ना। बुद्ध के ज्ञान का चक्षु इतना तीव्र है कि अनंत जन्मों को देख सकते हैं, पीछे भी और होने वाले चतुप्पपादयान। क्या कर्म करने से व्यक्ति क्या होता है ये भी बुद्ध देख लेते हैं। तो ये दोनों अद्भुत ज्ञान बुद्ध के पास हैं। अनंत जन्मों तक पीछे देख सकते हैं। इसलिए जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने अपना देखा कि मैं कितने समय से भटक रहा था। देखने के बाद सहसा ही उनके मुख से उदान निकला। देखिए, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक में सूत्र पिटक के अंतर्गत खुद्दक निकाय है, उसमें 15 ग्रंथ है, उसमें उदान एक ग्रंथ है। उदान किसे कहते हैं? सहसा भगवान बुद्ध के मुख से कुछ धर्म का वचन निकल जाता है, उसे उदान कहते हैं, अटरेंस कहते हैं। अचानक से निकल जाता है। तो अचानक से निकला। जब पिछला जन्म देखा अपना, तो उन्होंने क्या देखा कि अनेक जाति संसारम संधा विषम मनि विषम गहकार कंगवे संतो दुखा जाति पुनः पुनम गहकार कंग दिठोसी पुन गेहं न काहसी सब बाते फासु का भगा गहकूटं विसंखितं विसंखार गतं चित्तं तन्हानं खैम जगा। कहते अनेक जन्मों तक मैं दौड़ता रहा, भाग रहा था। किस लिए भाग रहा था? क्यों भाग रहा था? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म होता है, बार बार मरता है व्यक्ति, बार बार मां के गर्भ में पड़ता है। मिध्यता होती महावराओ निदायिता व संपरिवसाई महावराहो व निवाप पुठो पुनः पुनम गभमुपेति मंदो। मंद व्यक्ति बार बार गर्भ में पड़ता है,
जिसकी प्रज्ञा तीक्ष्ण नहीं है वो बार बार गर्भ में पड़ता है। बुद्ध उदाहरण से समझा रहे हैं, मिधि यथा होति महावरा हो। अच्छा, वराह शब्द सुना है? हाँ, वराह का अर्थ क्या होता है? डुक्कर। मराठी मध्ये डुक्कर म्हणतात ना? हाँ, जैसे दाना खा करके पले मोटे सुअर की भांति जब खा लेता है ना, वरा हो खा लेता है तो सोता है, दिन भर सोता है। सारा संसार बस दाना खा करके सो रहा है। और क्या कर रहा है? कुछ और किया? कुछ और नहीं किया। न तो भजन किया, न कीर्तन किया, न जप किया, न तप किया, न ध्यान किया, न शीलों का पालन किया, न दान किया। कुछ तो कर लेते। किया भी तो इतना सा कहीं दान किया तो इतना बड़ा दिखाया। कहीं कुछ बनवा दिया तो नाम लिखवा दिया, किसने बनवाया? फलाने। अरे तो भैया, जो बनवाने में पुण्य किया नाम लिखवा करके बराबर हो तो सौदा हो गया, सौदेबाजी कर लिया। पुण्य कहां बचा? फिर पुण्य बचा ना। आपने तो सौदा किया तो सौदेबाजी हो रही है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। बुद्ध देख रहे हैं कि अनेक जाति संसारम संधा विषम अने विषम। बार बार जन्म ले रहा था, दौड़ रहा था। क्यों? तृष्णा के कारण। तृष्णा के कारण बार बार दौड़ रहा था। लेकिन अब घर कौन बना रहा था? ये तृष्णा। तृष्णा की वजह से ही मैं उलझा हुआ था। ये पूरा संसार उलझा हुआ है। बाद में बुद्ध से किसी ने आकर के पूछा, एक देवता ने जटा सूत्र में अंतो जटा बहि जटा जटाए जटिता पजा तंग तंगो तम पुच्छामि को इमंग विजटई जटं। भीतर भी जटा है, बाहर भी जटा है। कौन सी जटा? ये जो बांधते हैं ये नहीं। जटा का अर्थ है तृष्णा। अंदर भी तृष्णा है, बाहर देखो तो बाहर में भी तृष्णा ही है। हाँ, सारा संसार जटाए जटिता पजा। पजा का अर्थ होता है संसार, लोक, जन। ये सारा संसार, सारे लोग इसी जटा में फंसे हुए हैं। को इमंग विजटय जटंग। लेकिन कौन इस जटा से निकल पाएगा? तो उत्तर दिया, सीले पतिठाय नरो सपन्यो। प्रज्ञा से, नहीं तो पुनः पूनम गभमुपेति मंदो। बुद्धि नहीं है, मंद बुद्धि है, प्रज्ञा नहीं है तो बार बार गर्भ में पड़ेगा। बुद्ध क्या कह रहे हैं? सीले पतिठाय नरो सपन्यो चित्तं पञ्च भावयं आतापि निपको भिक्षु सो इमं विजटे जटं। हाँ, कह रहे कि सील रूपी नौका पे प्रतिष्ठित होकर के, हाँ, प्रज्ञा का चप्पू लेकर के, श्रम करके, आतापी श्रम करके, चप्पू अपने आप चलेगा नहीं ना। हाँ, राफ्ट जिसको बोलते हैं, पतवार हो, वो अपने से तो चलेगा नहीं, उसके लिए तप करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, यानी ध्यान करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। आतापी निपको भिक्षु। और जो मेहनत करेगा, तप करेगा, वही निपुण भिक्षु ही सो इमं विजटे जटं। वही इस जटा को काट पाएगा, नहीं तो ये जटा बढ़ती जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। और जटा जितनी बढ़ती है उतना अच्छा लगता है ना? नहीं अच्छा लगता। आपकी जटाएं यहाँ घुटनों तक आ जाए तो अच्छा लगता है ना? और ये लौकिक जटा भी जितनी बढ़ जाए, खूब धन दौलत बढ़ जाए तो भी अच्छा ही लगता है ना?
जटा चाहे ये हो, जटा चाहे ये हो, जो भी बढ़ता है अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि यहां भी जटा ही है।